बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरवन क्रेसिस चैप्टर नंबर 1 फंक्शनल एनालिसिस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लेक्चर्स जिस यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं एमएससी मैथमेटिक्स के, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसा कि आपको पता है कि आपके ऑनलाइन एमसीक्यू बेस एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो इन लेक्चर्स के अंदर मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस किया है, तो ये आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो लेक्चर्स हम अपना स्टार्ट करते हैं मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन से। आपको हर स्लाइड में बहुत सारे मैं पॉइंट्स बताऊंगा जो जिनसे बहुत सारे जो है एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। इसकी डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं कि मीट्रिक स्पेस इज़ अ पेयर एक्स डी वेयर एक्स इज़ अ सेट एंड डी इज़ अ मीट्रिक ऑन एक्स। अब सबसे पहला जो पॉइंट आपने याद रखना है कि व्हाट इज़ डी। डी यहाँ पे क्या चीज़ है? तो डी इज़ अ डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन ऑन एक्स क्रॉस एक्स। डी हमारे पास एक डिस्टेंस फंक्शन होता है। ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डी। ऑप्शंस में सेट हो सकता है, कोई सीक्वेंस हो सकती है, फंक्शन होगा, कुछ भी आपको ऑप्शंस दी जा सकती हैं। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि डिस्टेंस जो होता है वो एक फंक्शन होता है, और वो फंक्शन डिफ़ाइन किया जाता है किसी सेट की सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। फंक्शन है तो उसकी कोई ना कोई डोमेन भी होगी और कोई ना कोई रेंज भी होगी। तो डिस्टेंस फंक्शन की जो डोमेन होती है वो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स, यानी कि ऑर्डर पेयर होते हैं हमारे पास। और इसकी जो रेंज होती है वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर होती है, या आप यूँ कह लें सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब हमारे पास कोई डिस्टेंस जो है वो कब मीट्रिक होगा? जब वो इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, इन चार एक्सियम्स को वो सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहला एक्सियम है हमारे पास कि डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है, कि डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होगा या ज़ीरो होगा, नेगेटिव डिस्टेंस नहीं होगा। इस पॉइंट को, इस एक्सियम को हम कहेंगे नॉन नेगेटिविटी। सेकंड एक्सियम हमारे पास है कि अगर डिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, एक्स और वाई के दरमियान डिस्टेंस ज़ीरो हो, तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट सेम है। इस एक्सियम को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। थर्ड जो हमारे पास एक्सियम है मीट्रिक स्पेस का, वो हमारे पास ये है कि आप x से y तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें या y से x का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, वो आपके पास ऑलवेज सेम होगा, और इस एक्सियम को हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एंड लास्ट वन एक्सियम हमारे पास होता है कि डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ जी वाई। इसका मतलब है कि आपके पास अगर तीन पॉइंट हों एक्स वाई जी, आप x से y का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, वो डिस्टेंस लेस होगा x से z तक और z से y तक। यानी आप उससे एक डायरेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें या आप इनडायरेक्ट कर लें x से z और z से y। तो जो आप अगर आप इनडायरेक्ट करेंगे, जो दो डिस्टेंस सम करेंगे, तो वो ऑलवेज एक्स वाई डिस्टेंस या ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो इक्वल कब होगा। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इसमें ट्रायंगल इनक्वलिटी जो होती है उसमें इक्वलिटी कब होल्ड करती है। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी एक्स वाई जी एक लाइन के ऊपर वाक़या हो, यानी कि वो कोलिनियर पॉइंट हो, तो हम कहेंगे कि वो जो ट्रायंगल इनक्वलिटी है उसके अंदर इक्वलिटी जो है वो होल्ड करेगी। अदरवाइज़ वो एक इनइक्वलिटी ही रहेगी। डिस्टेंस का जो सम है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जो थर्ड डिस्टेंस है डी ऑफ एक्स वाई, उससे वो ग्रेटर होगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितने एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ बन सकता है कि व्हाट इज़ डी। डी क्या चीज़ है, इसकी डोमेन क्या होती है, एक्स क्रॉस एक्स होती है, इसकी रेंज क्या होती है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इन एक्सियम्स के नाम पूछे जा सकते हैं कि आपको एक एक्सियम लिखा होगा और पूछा जाएगा कि इस एक्सियम का नाम क्या है। तो पहले का नाम नॉन नेगेटिविटी है, दूसरे का नाम रिफ्लेक्सिव है, तीसरे का नाम सिमेट्रिक है, चौथे का नाम ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, और लास्ट वन से एक और एमसीक्यूज बन सकता है कि इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी के अंदर इक्वलिटी कब होल्ड करेगी। तो इक्वलिटी तब होल्ड करेगी जब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ये नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है कि सब स्पेस ऑफ मीट्रिक स्पेस।
हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है एक्स डी। अब हम उस एक्स का एक सबसेट लेते हैं वाई, और जो डिस्टेंस हमारा था डी था जो एक्स के साथ रिलेट था, उसके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं वाई क्रॉस वाई की। यानी पहले हम डिस्टेंस ले रहे थे, डिफाइन कर रहे थे एक्स क्रॉस एक्स के ऊपर, फिर हमने एक्स का एक सबसेट लिया वाई और उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ली, और डी को हमने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो एक नया डिस्टेंस हमारे पास बन गया जिसको हमने डी और ऊपर एक साइन लगा के, ताकि वो डी से डिफरेंशिएट रहे कि ये डिस्टेंस जो है ना वो डी से अलग है। अभी जो नया मीट्रिक हमारे पास बना है इसको हम कहते हैं सब स्पेस ऑफ मीट्रिक स्पेस, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डी टेल्डा इज़ कॉल्ड मीट्रिक इंड्यूस्ड ऑन वाई बाय डी। ये जो हमने डी से जो डिस्टेंस निकाला है, इंड्यूस किया है ये नया डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं ये सब स्पेस है मीट्रिक स्पेस की। अब हमारे पास मीट्रिक स्पेस की कुछ एग्जांपल्स हैं। हमारे पास पहली एग्जांपल है रियल लाइन, कि रियल लाइन के ऊपर हम जो है ना मीट्रिक किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। रियल लाइन का हमें पता है कि उसके ऊपर पॉजिटिव नंबर भी पड़े होते हैं, नेगेटिव नंबर भी पड़े होते हैं। तो किसी दो पॉइंट का अगर आपस में आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आप उनको जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दें, एक्स माइनस वाई मॉड। इसे हम कहते हैं यूजुअल मीट्रिक स्पेस। तो ये इसमें आपने सबसे पहले याद रखना है कि मीट्रिक स्पेस की सब स्पेस क्या होती है, कैसे निकालते हैं हम। उसमें एक्स का कोई सबसेट लें और डी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ऊपर, तो वो हमारे पास सब स्पेस और मीट्रिक स्पेस बन जाती है। सेकेंडली हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि पहली एग्जांपल है कि रियल लाइन के ऊपर हम कौन सी मीट्रिक जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। तो उसके ऊपर हम मीट्रिक डिफ़ाइन करते हैं एक्स माइनस वाई मॉड, इसको हम कहते हैं यूजुअल मीट्रिक। अगर हम आर स्केयर के अंदर चले जाएं, टू डिमेंशनल के अंदर, तो वहाँ पे हमारे पास एक वेल नाउन फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हम क्लास 9 से यूज़ करते आ रहे हैं। कि हमारे पास अगर एक दो ऑर्डर पेयर हों, x1 x2 और एक y1 y2 हो, और उनके दरमियान हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं x1 माइनस वाई स्केयर और x2 माइनस वाई स्केयर। ये आर स्केयर के अंदर डिस्टेंस निकालने का, आर स्केयर के अंदर ही डिस्टेंस निकालने का एक फार्मूला ये भी है, x1 माइनस वाई प्लस x2 माइनस वाई। ये दो डिस्टेंस जो हैं ये हम आर स्केयर के अंदर यूज़ करते हैं। तो आपको सबसे पहले इन मीट्रिक्स का पता होना चाहिए कि अगर रियल एन के ऊपर कौन सी मीट्रिक डिफ़ाइन की जाती है और आर स्केयर के ऊपर कौन सी मीट्रिक डिफ़ाइन की जाती है। हमने आर स्केयर देखा, अगर हम इसी को आर क्यूब पर लेके जाएं तो आर क्यूब में आपको पता है 3 डिमेंशनल हो जाएंगे। तो 3 डिमेंशनल के लिए जस्ट एक थर्ड कोऑर्डिनेट हम उसमें ऐड करना पड़ेगा। इसको हम इस तरह, अगर R4 में जाएं तो वो 4 टपल हो जाएगा, R5 में जाएंगे तो 5 टपल हो जाएगा। तो इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ Rn के लिए। Rn का मतलब है n टपल के लिए। तो n टपल के लिए आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आप उनके x1 माइनस वाई स्केयर प्लस x2 माइनस वाई स्केयर प्लस x3 माइनस वाई स्केयर प्लस x4 माइनस वाई स्केयर प्लस सो ऑन करते जाएँ, और लास्ट टर्म आपके पास आएगी xn माइनस वाई का स्केयर। इस फार्मूले से आप जितनी मर्ज़ी डिमेंशन का जो है ना डिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास एक नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, कि हमारे पास जितने भी मीट्रिक होते हैं वो सारे के सारे डिस्टेंस होते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास लाजमी नहीं कि एक मीट्रिक हो। हमारे पास एक बड़ी वेल नाउन एग्जांपल है कि डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स मॉड x2 मॉड। अब इस पे अगर हम डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ लगाएं तो हम देखेंगे कि जो डिस्टेंस का जो हमारे पास सेकंड एक्सियम है, कि अगर आप डिस्टेंस ज़ीरो रखते हैं तो दोनों पॉइंट जो है ना वो सेम आने चाहिए। लेकिन इस कंडीशन के अंदर ये दोनों पॉइंट सेम सिर्फ तब भी आएंगे जब ये दोनों ज़ीरो होंगे। ज़ीरो के अलावा ये पॉइंट कभी भी सेम नहीं होंगे। तो ये हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल है कि ये डिस्टेंस तो ये है, लेकिन ये एक मीट्रिक नहीं है हमारे पास। तो बड़ा एक वेल नाउन रिजल्ट है आपके एमसीक्यूज़ के लिए, कि हर मीट्रिक जो होता है ना वो एक डिस्टेंस होता है, लेकिन हर डिस्टेंस जो है ना वो लाजमी नहीं कि एक मीट्रिक हो। तो डिस्टेंस मीट्रिक कब होगा, जब वो मीट्रिक की 4 एक्सियम को सेटिस्फाई करेगा। अब ये सेकंड एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए ये हमारे पास एक मीट्रिक जो है ना वो नहीं बनाता। तो इस एग्जांपल को आपने इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपने अपने माइंड के अंदर रखना है। अब हमारे पास एक बहुत बड़ी एक एग्जांपल है सीक्वेंस स्पेस, जिसको हम एल इन्फिनिटी के नाम से जानते हैं।
एल इन्फिनिटी स्पेस हमारे पास एक ऐसी स्पेस होती है जिसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो सारी बाउंडेड सीक्वेंसेस होती हैं ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले जो हमने मीट्रिक देखे थे, हमने रियल लाइन के ऊपर मीट्रिक देखा था, उसमें हमारे पास नंबर थे 1 2 3 4 नेगेटिव में पॉजिटिव में। फिर हमने आर स्केयर में देखा, हमें ऑर्डर पेयर थे हमारे पास, आर क्यूब के अंदर हमारे पास ट्रिपलेट थे, आर फोर में हमारे पास वो 4 टपल हो गए। लेकिन ये जो एल इन्फिनिटी स्पेस है ये एक ऐसी स्पेस है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं, यानी हर एलिमेंट जो है वो इट सेल्फ एक सीक्वेंस है, और वो सीक्वेंस भी किस तरह की है, बाउंडेड सीक्वेंस है ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मैं एल इन्फिनिटी से दो एलिमेंट लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं एक एक्स और वाई ले लेता हूँ, तो एक्स जो है वो अपने आप में एक सीक्वेंस होगी जिसको मैं एक्स आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, x1 x2 x3 ये सारी इसकी टर्म्स होंगी। इसी तरह जो y है वो भी अपने आप में एक सीक्वेंस होगी, y1 y2 y3 y4, और ये बाउंडेड सीक्वेंस होगी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एल इन्फिनिटी। एल इन्फिनिटी इज़ अ स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब इसके ऊपर हम मीट्रिक किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, बहुत सिंपल फार्मूला है कि आप x1 में से y1 निकाल दें, x2 में से y2 निकाल लें, x3 में से y3 निकाल लें। आप हर डिस्टेंस जो है ना कैलकुलेट कर लें इस तरह से, कॉरस्पॉन्ड x3 x4 से y4 निकाल लें, x5 से y5 निकाल लें। जब आप सारे डिस्टेंसेस निकाल लेंगे तो उनमें जो सबसे बड़ा डिस्टेंस जो होगा, सुप्रीमम जो होगा डिस्टेंस, उसे हम कहेंगे वो दो x और y के दरमियान डिस्टेंस है। तो इसका जो मीट्रिक हम डिफाइन करते हैं, सुप्रीमम i बिलोंग टू इंडेक्स जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एक्स आई माइनस वाई आई। तो एल इन्फिनिटी स्पेस से आपने दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात ये कि व्हाट इज़ एल इन्फिनिटी स्पेस, एंड सेकंड इसका मीट्रिक आपने याद रखना है कि एल इन्फिनिटी स्पेस के ऊपर हम कौन सा मीट्रिक जो है ना वो डिफ़ाइन करते हैं। ये दो बातें आपने एल इन्फिनिटी से याद रखनी है। थर्ड हमारे पास एग्जांपल है फंक्शन स्पेस सी ऑफ ए बी। अब ये एल इन्फिनिटी स्पेस के अंदर हमने देखा कि सीक्वेंसेस हैं एलिमेंट, फंक्शन स्पेस के अंदर जो एलिमेंट हैं वो इट सेल्फ फंक्शंस हैं, यानी हमने एक फंक्शंस की कलेक्शन ली है और उनके दरमियान डिस्टेंस को डिफ़ाइन किया है। अब ये फंक्शन किस तरह से हैं वो हम सबसे पहले देखते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस एक्स वाई विच आर फंक्शंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट रियल वेरिएबल टी डिफाइंड एंड कंटिन्यूस ऑन अ गिवन इंटरवल जे ए बी। अब सबसे पहली बात यह है कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शंस कौन से होते हैं, जिनकी आउटपुट जो है वो एक रियल्स हों, कम्प्लेक्स नंबर ना हो, हम उन्हें कहते हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, एक्स वाई जी। अब ये फंक्शंस हैं, फंक्शंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फंक्शन तो ये फंक्शंस हैं किसी इंडिपेंडेंट एक्स जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और वो डिपेंड किस पे कर रहा है, टी के ऊपर। टी जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और कोई इंटरवल है ए बी जिसके ऊपर ये डिफ़ाइन भी हैं और कंटिन्यूस भी हैं। उसके अंदर डिफ़ाइन होने का मतलब है कि ये ए से लेकर बी तक क्लोज इंटरवल में कहीं पे भी वैल्यू इन्फिनिट आंसर नहीं देते, और कंटिन्यूस होने का मतलब है कि ये फंक्शंस में कहीं पे भी ब्रेक नहीं आ रहा, कंटिन्यूस फंक्शंस हैं ये हमारे पास। इनके ऊपर जो हम मीट्रिक डिफ़ाइन करेंगे वो किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि x में से हम दो एलिमेंट लेते हैं एक्स वाई। अब हमें पता है कि x जो है वो इट सेल्फ एक फंक्शन है जो कि t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y भी इट सेल्फ एक फंक्शन है जो कि t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें और इनकी मैक्सिमम वैल्यू ले लें, उस इंटरवल के अंदर इनकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो इनका डिस्टेंस हमें प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पे एक और ही बात इंपॉर्टेंट आप देख लें कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सुप्रीमम एंड मैक्सिमम। सुप्रीमम और मैक्सिमम में जो मेन डिफरेंस होता है ना वो ये होता है कि सुप्रीमम जो है वो सेट से बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी करता। सम टाइम वो सेट से बिलोंग करता है, सम टाइम वो सेट से बिलोंग नहीं करता। लेकिन जो मैक्सिमम होता है किसी भी सेट का, वो ऑलवेज सेट को ही बिलोंग करता है। ये इन दोनों के दरमियान एक हमारे पास डिस्टेंस है। तो इन दोनों के दरमियान आपने फ़र्क रखना है कि एल इन्फिनिटी स्पेस जो है उसमें हम बाउंडेड सीक्वेंस लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर, और उसका ये मीट्रिक है। और जो फंक्शन स्पेस है हमारे पास उसमें हम फंक्शंस की कलेक्शन लेते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं जो किसी टी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं,
और वो डिफाइन होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं किसी इंटरवल के ऊपर, और उनका जो मीट्रिक होता है ना वो ये होता है मीट्रिक हमारे पास एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी, और इसकी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहला हमारे पास है कि रियल लाइन इज़ अ मीट्रिक स्पेस। ये हमने सबसे पहले देखा था कि रियल लाइन जिसके ऊपर हमने x माइनस वाई एक मीट्रिक डिफाइन किया तो वो हमारे पास एक रियल लाइन है। तो रियल लाइन जो होती है ना वो एक मीट्रिक स्पेस होती है। सेकंड हमारे पास एक और डिस्टेंस है, जैसा कि मैंने पहले ये बात डिस्कस की है कि डिस्टेंस जो है वो लाजमी नहीं कि मीट्रिक हो, उसके लिए उसको एक्सियम सेटिस्फाई करने ज़रूरी हैं। तो ये हमारे पास सेकंड जो है ये हमारे पास मीट्रिक डिफाइन नहीं होती। क्यों नहीं होती? हम इसके ऊपर अगर एक्सियम चेक करें तो हमारा फर्स्ट एक्सियम सेटिस्फाई हो रहा है कि डिस्टेंस जो है वो स्केयर है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। सेकंड एक्सियम भी सेटिस्फाई हो रहा है कि अगर हम जीरो के इक्वल इसको पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। थर्ड एक्सियम भी सेटिस्फाई हो रहा है कि अगर आप y माइनस एक्स करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा और स्केयर जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। लेकिन अगर आप फोर एक्सियम देखें, फोर एक्सियम के लिए हम एक काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैं 5 और 10 ले लेता हूँ। तो 5 और 10 का अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ इस मीट्रिक के हिसाब से तो वो मेरे पास आएगा 10 माइनस 5 5 और 5 का स्केयर 25, यानी कि मेरा डिस्टेंस आ रहा है 25 5 और 10 के दरमियान में। अब मैं एक नंबर और ले लेता हूँ, लेट्स सपोज 7। अगर मैं 5 से 7 तक का डिस्टेंस निकालूँ तो 5 माइनस 7 -2 का स्केयर लेंगे तो वो 4 आ जाएगा। अब मैं 7 से 10 तक का डिस्टेंस निकालता हूँ तो 7 माइनस 10 3 उसका स्केयर आ जाएगा 9। तो पहला मेरे पास डिस्टेंस आया था 4, दूसरा डिस्टेंस आया 9, इसको सम करूँगा तो 13। अब देखें कि 5 से 10 तक जब हमने डायरेक्ट डिस्टेंस निकाला तो वो 25 आया, और जब हमने एक पॉइंट और ले लिया कि पहले हमने 5 से 7 तक का डिस्टेंस निकाला वो 4 आया, फिर हमने 7 से 10 तक का डिस्टेंस निकाला वो 9 आया। तो सम जो है दो का वो ऑलवेज ग्रेटर होता है, लेकिन यहाँ पे जो 36 है वो बड़ा है 13 से, कि दो डिस्टेंस का जो सम है ना उसको बड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे जो है ना छोटा हो रहा है। इसलिए ये जो मीट्रिक है हमारे पास, ये जो डिस्टेंस है सॉरी, ये मीट्रिक नहीं बनाएगा क्योंकि ये फोर्थ एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये अपनी एग्जांपल याद रखनी है, पिछली एग्जांपल भी याद रखनी है और ये वाली एग्जांपल भी याद रखनी है कि ये डिस्टेंस तो हैं लेकिन ये मीट्रिक को डिफाइन नहीं करते। थर्ड हमारे पास एक एग्जांपल है x माइनस वाई मॉड अंडर रूट। ये आपके पास एक मीट्रिक है, आप इसके ऊपर एक्सियम चेक कर सकते हैं। मॉड है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, अगर आप इसको ज़ीरो रखेंगे तो x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। हम इसको कम्यूट भी कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो मॉड ने इसको ख़त्म कर देना नेगेटिव को। इस तरह लास्ट वन एक्सियम जो है ट्रायंगुलर, वो भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी इजीली इसके ऊपर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक डिस्टेंस जो है ना वो एक मीट्रिक स्पेस है। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपके पेपर में लाजमी ये सवाल आता है कि d प्लस के, डी जो है ना वो एक ऑलरेडी एक मीट्रिक है, अगर हम उसके अंदर k को ऐड कर दें तो तब वो क्या मीट्रिक रहेगा या नहीं रहेगा। अब देखें इसके बारे में हम इसको ज़रा डिटेल से देखते हैं कि व्हाट इज़ के अगर आप देखें तो के के बारे में हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। के बारे में हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है कि के आपका जो है ना वो कोई पॉजिटिव नंबर है। तो जब ये के आपका पॉजिटिव नंबर होगा तो इसको आप ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो वो आपका डिस्टेंस तो नेगेटिव आ जाएगा। अब डिस्टेंस तो नेगेटिव होता ही नहीं है तो इसका मतलब के पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आप के को नेगेटिव रखते हैं तो डी इज़ इक्वल टू के आ जाएगा। अब देखें एक्सियम में ये सेकंड एक्सियम में ये कहता है कि डिस्टेंस ज़ीरो होगा तो पॉइंट सेम होंगे, और जब हमने यहाँ पे डिस्टेंस को ज़ीरो के इक्वल पुट किया, के हमने नेगेटिव लिया कि के हमारे पास जो है ना वो एक नेगेटिव वैल्यू है, तो ये हमारे पास डी माइनस के बना, और इसको हमने जब ज़ीरो के इक्वल रखा तो हमारे पास आ गया जी डी इज़ इक्वल टू के। अब d इज़ इक्वल टू के अगर हमारा होगा तो वो पॉइंट कभी भी सेम नहीं होंगे। तो हमें मीट्रिक स्पेस का एक्सियम हमें क्या कह रहा था कि अगर आप डिस्टेंस को ज़ीरो के इक्वल रखें तो पॉइंट सेम आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, पॉइंट तो कभी भी के ज़ीरो के इक्वल नहीं, पॉइंट कभी भी सेम नहीं होंगे। तो इसलिए अगर डिस्टेंस के जो है वो हमारे पास पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो d प्लस के जो है ना वो मीट्रिक नहीं होता। तो ये मीट्रिक कब होगा, ये सिर्फ उसी सूरत में होगा जब हमारे पास k की वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि जब k ज़ीरो हो गया तो हमारे पास ये जो सिर्फ d बचेगा, और d हमने ऑलरेडी देख चुका है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि d एक मीट्रिक स्पेस है। तो d प्लस के इज़ अ मीट्रिक ओनली
फॉर के इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली के डी इज़ अ मीट्रिक। अब देखें अगर हम के नेगेटिव लेते हैं तो हमारा डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब के नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते। अगर हम के इज़ इक्वल टू ज़ीरो ले लें तो हमारा ये सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा तो वो चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी। तो हम कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं, तो सिर्फ ये पॉसिबल तब है जब आपका के ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि डी प्लस के जो है वो मीट्रिक तब होगा जब के इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा, और के डी जो है वो मीट्रिक तब होगा जब आपका के जो है कोई पॉजिटिव नंबर होगा। तो हम कहेंगे कि ये जो मीट्रिक है आपका, ये के डी जो है ये एक मीट्रिक है फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है हैमिंग डिस्टेंस। अब ये बहुत आसान एक कंसेप्ट है हैमिंग डिस्टेंस का, कि हैमिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। आपके पास अगर कोई दो पेयर्स हैं, ऑर्डर पेयर है, ट्रिपलेट है, आप उनके दरमियान डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो बहुत आसान फार्मूला है कि नंबर ऑफ़ प्लेसेस वेयर एक्स एंड वाई हैव डिफरेंट एंट्रीज़, कि आपके पास एक्स और वाई जितनी दफ़ा डिफरेंट एंट्रीज़ होंगी उतना उसका डिस्टेंस होगा। अब एक एग्जांपल देखें, इससे इधर से अगर आप देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो है वन, और दूसरी तरफ पे हमारे पास क्या है, ज़ीरो। इधर फर्स्ट वन है, इस तरफ जो है ना वो हमारे पास ज़ीरो है। ये हमारे पास वन है, ये हमारे पास ज़ीरो है। अब ये डिफरेंट प्लेस है तो हमारा डिस्टेंस वन हो गया। अब हम सेकंड पे चलते हैं, सेकंड इधर ज़ीरो है, इधर वन है, फिर डिफरेंट हो गया, प्लस वन फिर कर दें। थर्ड पे देखें तो इधर ज़ीरो है, इधर भी ज़ीरो है, तो हमारा डिस्टेंस ज़ीरो हम लेंगे, उसका हमारा क्योंकि डिफरेंट नहीं आया तो इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब लास्ट पे फिर देखें, इधर वन है डिस्टेंस और इधर ज़ीरो है, तो अगेन डिफरेंट है डिस्टेंस, तो इधर आप वन लिख दें। तो इन दोनों ये जो फोर टपल मैंने एक नंबर लिख दो फोर टपल मैंने एक पेयर लिखा है, इसके अंदर तीन प्लेसेस पे डिफरेंट एंट्रीज डिफरेंट है, तीन प्लेसेस के अंदर, तो ये डिस्टेंस जो होगा ना वो इसका थ्री होगा। तो आपको अगर कोई भी इस तरह दे दिया जाए तो आपने जस्ट ये देखना है कि कितनी प्लेसेस पे एंट्रीज जो है ना वो डिफरेंट है। जितनी प्लेसेस पे वो डिफरेंट होंगी उन सब को आप ऐड कर दें, वो आपका हैमिंग डिस्टेंस आ जाएगा। बहुत ईजी है इसको कैलकुलेट करना, तरीका मैंने आपको बता दिया। आप जस्ट उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ़ प्लेसेस देख लें कितनी है, एक है, दो है, तीन है, वो उतना उसका जो है वो डिस्टेंस होगा। अब लास्ट पे मैंने कुछ एमसीक्यूज़ लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको। सबसे पहला डिस्टेंस है हमारे पास कि इफ़ डी इज़ अ यूजुअल मीट्रिक देन डी ऑफ 5/8। अब देखें, आप सबसे पहले अपने माइंड में रिकॉल करें कि हमने यूजुअल मीट्रिक क्या पढ़ा था। यूजुअल मीट्रिक के अंदर का हमने मीट्रिक क्या पढ़ा था कि डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड, कि आपके पास जो पॉइंट है कि उसको जस्ट आप माइनस कर दें और मॉड ले लें। मॉड आपने इसलिए लेना है कि वो डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाए। अब अगर आप देखें 5 माइनस 8 करें तो -3, उसका मॉड लेंगे तो वो आपके पास 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब डी यूजुअल मीट्रिक होगा तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास 5/8 ये 3 के इक्वल होगा। सेकंड हमारे पास है डिस्क्रीट मीट्रिक। अब डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस क्या होती है? डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस हमारे पास एक ऐसी मीट्रिक स्पेस होती है जिसके अंदर अगर पॉइंट्स सेम हो तो डिस्टेंस ज़ीरो होता है, और अगर पॉइंट्स डिफरेंट हों तो डिस्टेंस वन होता है। इसको हम कहते हैं ये डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है, यानी इसमें जस्ट या डिस्टेंस ज़ीरो होगा या डिस्टेंस वन होगा। ज़ीरो तब होगा जब डिस्टेंस पॉइंट सेम होंगे, और वन कब होगा जब पॉइंट जो है ना, जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। तो अगर हमारे पास 5/8 है, अगेन 5/8 हमारे पास पॉइंट है, हम डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, लेकिन अब मीट्रिक चेंज है। पहले यूजुअल मीट्रिक था, अब डिस्क्रीट मीट्रिक है। यूजुअल मीट्रिक के अंदर हमने डिस्टेंस का मीट्रिक पढ़ा था एक्स माइनस वाई मॉड, हमने उसके हिसाब से 3 डिस्टेंस निकाल लिया। लेकिन डिस्क्रीट मीट्रिक हमें ये कहता है कि अगर आपका पॉइंट डिफरेंट है, दोनों आपके पॉइंट डिफरेंट हैं, तो आपका जो डिस्टेंस है वो वन होगा, और अगर आपके पॉइंट सेम है तो वो डिस्टेंस ज़ीरो होगा। तो 5 और 8 क्योंकि पॉइंट डिफरेंट है, तो इट मीन कि हमारा जो पॉइंट होगा, आंसर जो इस केस में हमारा आएगा वो आंसर हमारा वाई वन आएगा आंसर, क्योंकि पॉइंट डिफरेंट है तो आंसर हमारा जो है वो वन आएगा। थर्ड हमारे पास है कि अगेन वही हमारा एमसीक्यूज़ है कि अगर डी आपके पास एक
डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है तो आपके पास डी ऑफ 5 क्या होगा। अब देखें पॉइंट मीट्रिक स्पेस हमारी डिस्क्रीट है, पॉइंट हमारे सेम है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस आएगा वो आपके पास ज़ीरो आएगा, क्योंकि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की ये कंडीशन होती है कि अगर पॉइंट डिफरेंट हो तो आंसर 1 है, अगर सेम हो तो आंसर 0 है। फोर्थ हमारे पास MCQs है कि द डिस्टेंस d ऑफ एक्स वाई सुप्रीमम ऑफ आई बिलोंग टू एन एक्स आई माइनस वाई आई इज़ डिफाइन ऑन, कि ये जो हमने डिस्टेंस है ये हम किस के लिए हमने किस स्पेस के ऊपर हमने इसको डिफ़ाइन किया था। तो अगर आपको याद हो सी ऑफ ए बी के लिए फंक्शंस होते हैं, क्योंकि सी ऑफ ए बी के अंदर तो हम फंक्शंस ले रहे होते हैं। अब ये तो फंक्शन है नहीं है, तो इसका मतलब सी ऑफ ए बी इसके ऑप्शन नहीं है। यूजुअल मीट्रिक के अंदर हमने मीट्रिक पढ़ा है कि एक्स माइनस वाई मॉड होता है। ये जो मीट्रिक है ये एल इन्फिनिटी स्पेस के लिए होता है। एल इन्फिनिटी स्पेस के ऊपर हम ये मीट्रिक जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। फिफ्थ MCQs है हमारे पास कि डी प्लस के इज़ मीट्रिक फॉर, कि डी प्लस के जो है वो के की किन वैल्यूज़ के लिए मीट्रिक होगा। वह डी इज़ अ मीट्रिक, डी मीट्रिक है, हमने के को उसमें ऐड किया, तो अब ये देखना है कि के की किन वैल्यूज़ के लिए ये मीट्रिक होगा। इसको हम आगे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका के जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो ये आपका मीट्रिक नहीं होगा। तो ये मीट्रिक किस किस सूरत में होगा, जब के आपका ज़ीरो होगा। के ज़ीरो होगा तो सिर्फ डी बचेगा, और डी जो है वो एक ऑलरेडी मीट्रिक है। लास्ट MCQ है डी के इज़ मीट्रिक फॉर, कि डी के जो है वो किन के लिए किस के की किस वैल्यू के लिए मीट्रिक है। अब ये भी हमने देख लिया है कि अगर के आप नेगेटिव लेंगे तो वो आपका डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा, अगर आप ज़ीरो लेंगे तो ये आपका वैसे ही ख़त्म हो जाएगा सारा। तो अगर आप के को ग्रेटर दैन ज़ीरो नंबर पुट करते हैं 1 2 3 4, तो ये आपका जो है ना डी के ये भी एक आपका मीट्रिक होगा। ये कुछ ये हमने सेक्शन 2.1.1 जो है सिर्फ उसको डिस्कस किया है, और उसमें से कुछ पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं, कुछ मैंने आपके सामने MCQs बना के रख दिए हैं। ये MCQs जो है ना आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमारे पास 1.2 सेक्शन है, जो 1.3 सेक्शंस हैं, उनके भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।